नमस्कार साथियों, वेरी 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 गुड मॉर्निंग और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल राजस्थान अड्डा 247 पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगले 3 से 4 दिन जो है यानी काफ़ी तो हो चुके हैं। हम लोग जो है वो हमारे करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, ये आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का टॉपिक अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि व्हाट इज द टॉपिक फॉर द टुडेज क्लास, आज ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। और आप चाहे बैंक की, एसएससी की, रेलवे की, स्टेट एग्जाम्स की, यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए जो है वो आप लोगों के लिए ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वेलकम टू अड्डा 247। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत और अभिनंदन के साथ साथ अभी तक अगर आपने अड्डा 247 के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के साथ साथ जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का सुबह की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट टॉपिक। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग 2023 जो है, इसी 2023 के इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस के बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे साल में बहुत सारे इंडेक्स जारी हुए हैं। उन इंडेक्स की रैंकिंग को याद रखना, उस रैंकिंग में कौन सी कंट्री है जो टॉप पर रही है, कौन वो इंडेक्स जारी करता है, ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन आज आपकी इस क्लास में क्या करने वाली है, मिलने वाली है। तो बी रेडी फॉर द सेशन, भूलना नहीं है। तैयार जो है वो तैयार, इसके लिए हमें यहाँ पर रहना है। और आज का पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के यहाँ पर सामने है। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 से। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में हमारा भारत जो है, ठीक है, या फिर सॉरी भारत नहीं, कौन सा देश है जो शीर्ष पर रहा है, जिसका पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट जो है वो साबित हुआ है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दो, फटाफट से शेयर कर दो, अपने सभी साथियों तक पहुंचा दो। क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जापान है, जर्मनी है, स्पेन है या सिंगापुर है। और इवन मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगी कि अगर आप इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं तो प्लीज शेयर इट। आप जितना शेयर करेंगे ना इस क्लास में अपने नॉलेज को, उतना ही वो नॉलेज आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम सब लोगों को याद रखना है कि मैम करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एंड डी इज व्हाट मैम, डी इज सिंगापुर। डी क्या है यहाँ पर, डी है सिंगापुर। अगर हम लोग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की बात करें तो मैम इसी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सिंगापुर जो है वो सिंगापुर टॉप पर जो है वो टॉप पर यहाँ पर रहा है। साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन की मैम अगर हम लोगों से पूछा जाए कि भारत का स्थान इसमें कौन सा है, हमारा इंडिया जो है वो इंडिया इसी पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सी पोजिशन पे है, तो हमारे इंडिया का जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट भारत का विश्व का 80वें नंबर का शक्तिशाली पासपोर्ट है। 80th पोजीशन जो है वो हमारे भारत को मिला है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो मैम सबसे लोएस्ट जो है वो लोएस्ट कौन सी कंट्री है, अफगानिस्तान है, जिसका पासपोर्ट सबसे कम शक्तिशाली माना गया है। प्लस अगर हम लोगों से पूछा जाए कि मैम इस इंडेक्स की जारीकर्ता कौन सी टीम है, कौन है जिस इंडेक्स को जारी करता है, तो जिसके नाम पे ये इंडेक्स लगाया जाता है ना, वो नाम है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। और यही जो हेनले और पार्टनर्स रिसर्च टीम है ना, वो रिसर्च टीम इस पर्टिकुलर इंडेक्स को क्या करती है, जारी करती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। साथ ही साथ अगर हम लोगों से पूछा जाए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है, इसी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है उस इंडेक्स में बेसिकली जो है वो बेसिकली किसकी, बेसिकली हम लोगों से पूछा जाए 2023 Q1 की, तो Q1 कैटेगरी में टॉप कंट्री जो है वो जापान है। और भारत का स्थान जो है वो Q1 जो रैंकिंग है उस Q1 रैंकिंग में 85th है। तो Q2 में भारत जो है वो भारत 80वें स्थान पर है और Q1 में जो है वो Q1 में भारत 85वें स्थान पर है। ये हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और ये वो सारे सूचकांक हैं बच्चों, ध्यान रखना है, शेयर करके आओ फटाफट से क्लास को। ये वो सारे सूचकांक हैं जो मैं आप लोगों को ड्यूरिंग क्लासेस पढ़ा चुकी हूँ, है ना। कोई भी एक ऐसा इंडेक्स नहीं है जो हमने क्लासेस में नहीं पढ़ा है मैम, ये सब हम लोग क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के बारे में।
और आपको बताना है कि जब हम लोग ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 की बात करते हैं तो मैम इसी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में हमारा भारत जो है वो भारत कौन सी पोजीशन पे रहा है? क्या 126 पोजीशन जो है वो भारत की है? क्या 144th पोजीशन भारत की है? 136 पोजीशन जो है वो भारत की है? या भारत 165वें स्थान पर है? भारत किस पे है? भारत 165वें स्थान पर है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर जो है वो क्या होने वाला है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में हमारा भारत जो है वो भारत किस स्थान पर रहा है? तो अगर हम लोग बोलें कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। एंड व्हाट इज द ए ऑप्शन? तो हमको याद रखना है कि भारत 126वें स्थान पर रहा है। 126 पोजीशन जो है वो पोजीशन किसकी है? इंडिया जो है इंडिया की है। किसकी? वैश्विक शांति सूचकांक में, यानी शांति के मामले में, है ना। शांति के मामले में हमारा भारत जो है वो 126वें स्थान पर रहा है और इसके लिए भारत ने 2.314 जो अंक है ना वो अंक हासिल किए हैं। साथ ही साथ अगर हम लोगों से पूछा जाए कि इसी सूचकांक में पहला स्थान जो है वो किसने हासिल किया, तो आप लोग याद रखेंगे कि मैम पहला स्थान जो है वो आइलैंड को मिला है, आखिरी स्थान जो है वो अफगानिस्तान को मिला है, और जारीकर्ता की जब यहाँ पे बात की जाती है तो आपको याद रखना है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट ऑफ व्हाट? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में है। उस अमेरिका के द्वारा इस सूचकांक को क्या किया गया है? जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जिसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 बोलते हैं। और हम सभी लोगों को बताना है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश है जो देश टॉप पोजीशन पर क्या हुआ है? काबिज हुआ है। कौन सी कंट्री है जो कंट्री टॉप पोजीशन पे क्या हुई है? काबिज जो है वो काबिज यहाँ पर हुई है। आप सब लोगों को बताना है राइट आंसर क्या है। क्या वो देश नीदरलैंड है? क्या वो डेनमार्क है? क्या वो जापान है? या फिर आयरलैंड है? नीदरलैंड है, डेनमार्क है, जापान है, या फिर क्या है? आयरलैंड जो है वो आयरलैंड यहाँ पर है। जल्दी से जो है वो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। नीदरलैंड, डेनमार्क, जापान या फिर आयरलैंड? नीदरलैंड, डेनमार्क, जापान या फिर आयरलैंड? तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि मैम व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड ऑप्शन नंबर बी इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी इज डेनमार्क। अगर शीर्ष स्थान पर जो है वो शीर्ष स्थान पर पूछा जाए तो मैम इसी प्रतिस्पर्धा सूचकांक में टॉप पोजीशन पे जो है वो डेनमार्क रहा है। देखो काफी सारे बच्चे जो है वो जापान की तरफ जा रहे थे, कई बच्चे, है ना। कई बच्चे जो है वो कई बच्चे जापान की तरफ जा रहे थे, बट जापान इज नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज डेनमार्क। तो क्या है ये? कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है कि पूरे भारत में जब प्रतिस्पर्धा की बात की जाए तो इसी प्रतिस्पर्धात्मक इंडेक्स में डेनमार्क जो है वो डेनमार्क टॉप पर आए। प्लस अगर हमारे भारत की रैंक इसमें पूछी जाए कि भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो मैम प्रतिस्पर्धा के मामले में भारत बहुत ज्यादा पीछे तो नहीं है। शांति की बात करें, पासपोर्ट की बात करें तो उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं आगे है। 40वें स्थान पर हमारा भारत रहा है। और आईएमडी स्विट्जरलैंड जो है, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट कहा जाता है, इसी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा हम लोग इस कॉम्पिटेटिव इंडेक्स को क्या करते हैं? जारी करते हैं। ठीक है, तो 3 इंडेक्स आप लोगों के सामने हो गए। हेनले पासपोर्ट हो गया, वैश्विक शांति सूचकांक हो गया, और जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ साथ ही अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, आगे बढ़ने के साथ साथ ही बात करते हैं किसकी? प्रश्न संख्या 4 की। तो आपको बताना है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, ठीक है, कौन सा इंडेक्स? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, और कौन सा देश है? ठीक है, या अगर हम लोग कहें कि इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? पूरा दुनिया, पूरी दुनिया, और इसी पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना जो है वही सेना किस देश के पास है? अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, या इजराइल जो है उस इजराइल के पास है? अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, या फिर इजराइल है? जल्दी से जो है वो जल्दी से सभी बच्चे क्या करेंगे? राइट आंसर देंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। और इसी 2023 में मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड अगर यहाँ पर पूछा जाए तो डेट इज व्हाट मैम? डेट इज अमेरिका। ठीक है, मोस्ट पावरफुल आर्मी जो है वो क्या है? अमेरिका। वेरी गुड, देखो वेरी नाइस, काफी सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। क्योंकि मैम जब भी हम लोग मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं तो अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री।
है ना। और उसी मोस्ट पावरफुल कंट्री के पास अगर सेना की बात की जाए तो सेना भी उसके पास उतनी ही क्या है, पावरफुल यहाँ पर है। एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो तो अमेरिका जो है वो अमेरिका क्या हो गया मैम, अमेरिका मोस्ट पावरफुल आर्मी जो है वर्ल्ड की कहला रही है। अगर हम लोग पूछें कि मैम भारत जो है उस भारत की सेना कौन से नंबर पे, तो यहाँ पर हमारे भारत की पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर सेनाओं के मामले में बात की जाए, हमारे आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स के बारे में बात की जाए, तो वहां पर हमारी पोजीशन एग्जैक्टली काफी अच्छी है। हम लोग सेनाओं के मामले में सूचकांक में भारत का स्थान सेना के मामले में चौथा है। और दुनिया में सबसे कम शक्तिशाली सेना वाला देश अगर पूछा जाए कि जहाँ की सेना बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, गलती से कोई देश उनके ऊपर बम फोड़ दे, आक्रमण कर दे, तो स्थिति बहुत खराब है, दैट इज भूटान। ठीक है, क्या है वो, भूटान जो है वो भूटान यहाँ पर है। तो हम लोगों को याद रखना है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है वो किसके बारे में बताता है, तो मैम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है वो बताता है शक्तिशाली सेनाओं के बारे में। और जब इन्हीं शक्तिशाली सेनाओं की बात की जाती है तो इस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है मैम, चौथा स्थान है। और दुनिया में सबसे कम शक्तिशाली सेना वाले देश की अगर बात यहाँ पर की जाए तो सबसे कम शक्तिशाली सेना वाला देश कौन सा है, भूटान है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023, जिसे हम लोग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 बोलते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023, जिसे हम लोग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 बोलते हैं। आपको बताना है कि इसी इंडेक्स में हमारा जो भारत है वो भारत किस स्थान पर रहा है, 130वें स्थान पर रहा है, 135वें स्थान पर रहा है, 120वें स्थान पर रहा है, या 127वीं पोजीशन जो है इस पोजीशन पे यहाँ पर रहा है। तो अगर हम लोग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 की बात करें तो मैम इसी इंडेक्स में हमारे इंडिया की जो एग्जैक्ट पोजीशन है, हमारे भारत की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो 127वीं है। ठीक है, जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो क्या है, 127वीं है। और भारत इसमें 127वीं पोजीशन पे रहा है। अगर हमसे पूछा जाए कि इसी सूचकांक में पहला स्थान जो है वो किस देश को मिला है, तो मैम पहला स्थान आइलैंड को मिला है। ठीक है, पहला स्थान किसको मिला है, आइसलैंड को मिला है। और कौन इसे जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच, जिसे हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं। और अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो मैम दैट इज सिचुएटेड इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में ये क्या है, स्थित है। आगे चलते हैं, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 की बात की जा रही है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023, और विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर रहा है। According to the World Happiness Index 2023, which country has topped the list of the happiest countries in the world? Which country has topped the list of the happiest countries in the world? दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में कौन सा जो है वो कौन सा देश है जो टॉप पर क्या है, सिचुएटेड है? क्या वो इजराइल है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, या आइलैंड है? मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे बिल्कुल सही देंगे, कोई भी गलत नहीं देगा, आई नो वेरी वेल। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और आप सब लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि इस क्लास को आप लोग जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर कीजिए। आप सब लोगों के पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, बहुत सारे फेसबुक आईडी तो नहीं होंगे, एक ही होगा, लेकिन अपनी फेसबुक स्टोरी पे, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम पर, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए क्लास को, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम बच्चों तक ये क्लास जो है वो पहुंचनी चाहिए। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, विश्व खुशहाली सूचकांक की बात करें, तो आप लोगों को याद रखना है कि मैम फिनलैंड जो है वो, फिनलैंड वो देश बना है, फिनलैंड जो है, यही फिनलैंड क्या बना है मैम, फिनलैंड वो देश बना है जो इस खुशहाली सूचकांक में टॉप पर है। यानी यहाँ के लोग ना बहुत खुश हैं साहब। और खुश कोई कब होता है, कहते हैं ना मुकैम्बो खुश हुआ, तो मुकैम्बो कब खुश हुआ, जब मुकैम्बो की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ठीक है, हर इंसान के जीवन की कुछ इच्छाएं होती हैं, और अगर वो इच्छाएं हमारी क्या हो जाए, पूरी हो जाए ना, तो ये मान के चलो कि हम भी अपने जीवन में खुश रहते हैं। जैसे आज हमारी इच्छा है कि मैम सरकारी नौकरी चाहिए, एक सरकारी नौकरी मिल जाए ना मैम, जिंदगी जो है वो जिंदगी ट्रैक पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये इच्छा है, और जिस दिन ये इच्छा आपकी पूरी हो गई ना, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, तो यही खुशी है।
आप अपने देश की जनता को क्या ऐसा जीवन दे पा रहे हो जिसमें वो आसानी से जो है वो आसानी से रह सके? क्या वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट के मीडियम मिल रहे हैं? क्या वहाँ पे उनको पढ़ाई की सुख सुविधाएं मिल रही हैं? क्या वहाँ के लोगों को जो है वो रोजगार के पर्याप्त साधन जो है वो साधन मिल रहे हैं? खाने पीने की आपूर्ति जो है वो वहाँ पर लोगों को पर्याप्त हो रही है, तो वो कंट्री खुशहाल देश कहलाएगा। और इस मामले में फिनलैंड जो है वो फिनलैंड सबसे ऊपर है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग बोले भारत, तो भैया भारत बहुत पीछे है। हमारे लोगों को बहुत टेंशन है साहब। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, लोग डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। हर घर के एक इंसान को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, शुगर की बीमारी है। ठीक है, तो हम लोग तो बहुत टेंशन में जी रहे हैं। और उसी टेंशन के मुताबिक अगर इसी वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में इंडिया की पोजीशन यहाँ पर पूछे जाए, एग्जैक्टली देखो काफी सारे बच्चे सही बता रहे हैं, है ना? तो इंडिया की जो पोजीशन है वो पोजीशन 126 है, और भारत का जो औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर है 4.06 है। और अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे दुखी किस देश के लोग हैं, सबसे जो दुखी हैं वो दुखी मैम किस देश के जो है वो देश के लोग हैं, तो आपको याद रखना है कि इसी इंडेक्स में जो सबसे निचला स्थान मिला है वो किसको मिला है मैम? अफगानिस्तान को मिला है। इसी इंडेक्स में जो सबसे निचली पोजीशन पर देश काबिज हुआ है वो कौन सा हुआ है? अफगानिस्तान हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसे हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बोलते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जिसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बोलते हैं, इसमें भारत जो है वो भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसमें भारत जो है वो ही भारत कौन से जो है वो कौन से स्थान पर रहा है? क्या 150वें स्थान पर रहा है, 148वें स्थान पर रहा है, 137वें स्थान पर रहा है, या 161वां स्थान जो है वो किसका रहा है? भारत का रहा है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की यहाँ पर बात की जा रही है, और इसी फ्रीडम इंडेक्स में भारत का पोजीशन पूछा जा रहा है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? हम सब लोगों को याद है, हम अनुच्छेद 19A याद रखते हैं, है ना? कौन सा अनुच्छेद याद रखते हैं मैम? हमारे संविधान का आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 19A याद रखते हैं, जो क्या करता है मैम? अनुच्छेद 19A जो है वो हमें क्या करता है? हाँ, अनुच्छेद 19 हमें हमें बताता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता देता है मैम? ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो स्वतंत्रता देता है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हमारे देश में लोगों को है? क्या हमारे देश टोटली जो है वो टोटली फ्री है कि वो अपनी बात को किसी के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो इस मामले में हमारा भारत एग्जैक्टली जितने भी बच्चों ने डी आंसर दिया है, मेजोरिटी डी की तरफ यहाँ पर जा रही है, और बिल्कुल डी सही आंसर है। 161वें स्थान पर हमारा भारत जो है वो भारत इसमें रहा है। अगर हम लोग बोलें कि सूचकांक में पहला स्थान किस देश को मिला है, तो मैम नॉर्वे में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में टॉप पर है। यहाँ का मीडिया, यहाँ के लोग, दे आर फ्री टू एक्सप्रेस एवरीथिंग। हमारे यहाँ तो बहुत शिकंजे हैं, हम घर में रहकर घर के इंसानों से खुले रूप में बात नहीं कर सकते। वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये बस वो क्या कहेगा के चक्कर में हम अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, पर वो नहीं कर पाते जो हमारा मन कर रहा होता है, वो नहीं कर पाते जो हमें जिंदगी में करना होता है, सिर्फ ये सोचकर कि वो क्या कहेगा। तो ये वो जो है ना, ये वो हमारा समाज है, और भारत में समाज का एक बहुत बड़ा बोझ है हम लोगों के ऊपर। हम कोई भी काम करने जो है वो करने के बारे में सोचते हैं, ये समाज हमारे आड़े आ जाता है। हम कुछ भी बोलने के बारे में सोचते हैं, ये सोचते हैं कि अगर यार ऐसे बोल दिया तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, है ना? लड़कियां जो है वो शादी होकर ससुराल में जाती हैं, उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा होता है, पर वो पलटकर जवाब नहीं देने की सोचती हैं। वो सोचते हैं यार ऐसे दूंगी तो मेरी सास क्या सोचेगी, देखो बहू है जबान लड़ाती है ना? लेकिन जरूरी नहीं कि हर वक्त आप गलत हो। बहुत सारे ऐसे भी मौके होते हैं जहां आप सही भी होते हो, और जब आपको ऐसा लगता है, आपकी अंतरात्मा आपको ये कहती है ना कि मैं सही हूं, तो आपको अपना पक्ष रखना चाहिए। मैं तो इस मत के बहुत ज्यादा जो है वो पक्ष में हूँ। और जब आपको पता है ना कि आप सही हो, तो आपको किसी से डरने की जरूरत भी नहीं है। जब इंसान गलत होता है, झूठ बोलता है, तब वो किसी से डरता है। लेकिन जब उसे पता है कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। डरने का कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि सही को कभी गलत साबित किया नहीं जा सकता। एक लेवल तक कर सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं कर सकते, झूठ निकल के सामने आएगा। ठीक है, तो आखिरी स्थान अगर बोले तो किसको मिला है? उत्तर कोरिया को मिला है। टॉप पर जो कंट्री रही है वो नॉर्वे रही है। प्लस अगर हम लोगों से पूछा जाए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो मैम किस संस्था के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, तो विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है जो पेरिस फ्रांस में है, जिसके द्वारा ये जारी होता है। चलिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर है जो पहले स्थान पर रहा है?
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में भारत का कौन सा शहर है जो पहले स्थान पर आया है, जहाँ की वायु बहुत स्वच्छ है? हम भी वहीं चलते हैं, है ना, हम भी वहीं जो है वहीं चलते हैं। बताओ भैया कौन सा शहर है? एंड इट इज वेरी फेमस सिटी, अब तो ये सिटी बहुत फेमस हो चुकी है ना। चलो एग्जैक्टली देखो काफी सारे बच्चे पहुंच रहे हैं सी ऑप्शन की तरफ। सी 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 सी, है ना। एंड सी इज व्हाट? सी इज इंदौर। और इंदौर जो है, ये इंदौर हमारा बिल्कुल जो है वो बिल्कुल क्या होगा? सही जो है वो सही आंसर होगा। मैम अगर हम लोग इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर एक ऐसा शहर है जिसे 6 बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी दिया गया है। 6 बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी दिया गया है। प्लस अगर हम लोग स्मार्ट सिटीज की यहाँ पर बात करें तो हाल ही में स्मार्ट सिटीज का भी सर्वेक्षण हुआ था, और उस स्मार्ट सिटी में भी बेस्ट स्मार्ट सिटी जो है वो कौन सी बनी है? इंदौर बनी है। ठीक है, तो इंदौर इज द राइट आंसर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में अगर पूछा जाए कि कौन सा शहर है जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, तो वो इंदौर रहा है। ठीक है, तो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में 187 अंकों के साथ इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहले स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 शहरों की अगर बात की जाए तो इंदौर है, इंदौर के साथ साथ आगरा है, आगरा के साथ साथ ठाणे है। और अगर रिपोर्ट जारीकर्ता की बात की जाए कि मैम ये रिपोर्ट हमारे भारत सरकार के किस विभाग द्वारा जारी की गई है, तो जब हम लोग सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं, तो मैम इसी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर है जो शीर्ष स्थान पर रहा है? Which city has topped the list of the world's most livable city in the Global Livability Index 2023? Which city has topped the list of the world's most livable cities in the Global Livability Index 2023? आपको बताना है इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। इसका सही आंसर जो है वो यहाँ पर क्या होगा? क्या वो ऑकलैंड न्यूजीलैंड वाला है, क्या वो वियना ऑस्ट्रिया वाला है, क्या वो कोपेनहेगन डेनमार्क वाला है, या वो स्विट्जरलैंड जो है वो स्विट्जरलैंड में जो ज्यूरिक है वो ज्यूरिक यहाँ पर है? बताओ भाई फटाफट से इसका एग्जैक्टली सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है? ऑकलैंड न्यूजीलैंड, वियना ऑस्ट्रिया, कोपेनहेगन डेनमार्क, या फिर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, या फिर ज्यूरिक जो है वो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर क्या होगा। लिवेबिलिटी इंडेक्स की जहां पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ना, तो आप सब लोगों को याद रखना है लिवेबिलिटी इंडेक्स वो इंडेक्स है, ठीक है, जो ये बताता है कि हमारे भारत के कौन कौन से शहर जो है वो शहर ऐसे हैं, ठीक है, जो रहने लायक हैं, है ना, जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल को बहुत सिक्योर जो है वो सिक्योर समझते हैं, हम आसानी से वहां पे रह सकते हैं। तो इस सूचकांक में कौन सा शहर है हमारे पूरे विश्व का जो सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है, जो सबसे शीर्ष स्थान पर यहाँ पर रहा है? तो हम सब लोगों को याद रखना है कि मैम व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड दैट इज वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है? वियना ऑस्ट्रिया। वियना जो कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है। यही वियना जो है वो दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में शीर्ष पोजीशन पर जो है वो पोजीशन पर यहाँ पर टिका है। तो इस सूचकांक में 4 भारतीय शहर नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु एशिया प्रशांत शहरों में 45वें से 50वें स्थान पर जो है वो 50वें स्थान पर है। यानी पूरे अगर हम लोग बात करें कि हमारे भारत के कौन से शहर हैं जो इस इंडेक्स में किसी पोजीशन पे आ रहे हैं, तो मैम 45th से 50th पोजीशन जो है वो हमारे भारत के शहरों की है। और अगर दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर अगर पूछा जाए कि वो कौन सा है, जहाँ पे रहना दुभर है साहब, रह ही नहीं सकते आप लोग, जो वहां के लोग हैं बस वही सरवाइव कर रहे हैं, आप नहीं रह सकते हो, तो वो है दमिश्क। और दमिश्क जो है, ये दमिश्क किसकी राजधानी है? सीरिया की राजधानी है। प्लस इस सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो मैम इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे हम लोग EIU बोलते हैं, और EIU का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन यूके में है। उन्हीं के द्वारा इस सूचकांक को जारी यहाँ पर किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 10 आप लोगों के सामने यहाँ पर है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशियाई देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशियाई देशों की सूची में हमारा भारत जो है वो भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपको बताना है दूसरा है, पहला है, छठा है, या फिर थर्ड पोजीशन जो है वो थर्ड पोजीशन भारत की रही है। इंटरनेट कनेक्टिविटी
एंड इन टर्म्स ऑफ बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं इनमें एग्जैक्टली इंडिया की पोजीशन जो है वो पोजीशन यहाँ पर क्या रही है। चलो, काफी सारे बच्चे जो है वो बच्चे यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, और आंसर जो है वो आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। लेकिन जिसने भी सी आंसर दिया है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसने भी यहाँ पर सी आंसर दिया है आपका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। मैम छठी पोजीशन पे जो है वो छठी पोजीशन पे भारत रहा है। दक्षिण एशिया में भारत 43% के कुल स्कोर के साथ 6 पोजीशन पे है। 43% स्कोर यहाँ पर मिला है। और मिलने के साथ साथ ही अगर दक्षिण एशिया में पूछा जाए कि दक्षिण एशियन कंट्रीज में पहली पोजीशन पे कौन सा देश है, तो वो भूटान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ, ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023, जिन्हें हम लोग एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023 बोल रहे हैं। इसी एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023 में इंडिया की एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो क्या है। इसी इंडेक्स में इंडिया की एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो पोजीशन यहाँ पर क्या है, आपको बताना है। सही आंसर जो है वो यहाँ पर क्या होगा। 75th पोजीशन है, 58th पोजीशन है, 67th पोजीशन है, या 44th पोजीशन पे इंडिया जो है वो इंडिया काबिज हुआ है। ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023, एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023, और इसी में हमारा भारत जो है वो भारत बेसिकली कौन सी पोजीशन पे यहाँ पर रहा है, 75th, 58th, 67th या फिर 44th पोजीशन, या फिर 44 जो है वो 44th पोजीशन। तो हम सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, सी यहाँ पर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, सी होगा, डेट इज 67। अगर हम लोग इसी एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2020 की बात करें तो मैम हमारा इंडिया इसी इंडेक्स में 67 पोजीशन पे रहा है। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट प्लेस किसका है, फर्स्ट पोजीशन जो है वो फर्स्ट पोजीशन इस सूचकांक में किसकी रही है, तो पहली पोजीशन जो है वो स्वीडन को यहाँ पर मिली है। प्लस किसने जो है वो किसने इसे जारी किया है, तो मैम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया गया है। सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर है जो शीर्ष स्थान पर रहा है। किसकी बात की जा रही है, सामुदायिक भावना सूचकांक की बात की जा रही है। कम्युनिटी सेंटिमेंट इंडेक्स की यहाँ पर बात की जा रही है। एंड विच सिटी हैज टॉप द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेंडलीएस्ट सिटीज, मैनचेस्टर है, सिडनी है, टोरंटो है, या फिर न्यूयॉर्क है। मैनचेस्टर है, सिडनी है, टोरंटो है, या फिर न्यूयॉर्क जो है वो न्यूयॉर्क यहाँ पर है। आपको बताना है इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। अब सामुदायिक भावना के क्या होती है, कम्युनिटी सेंटिमेंट, कि आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस समुदाय में रह रहे हैं। एक तो कहते हैं ना कि आज अगर हम लोग हमारे ही देश में मेट्रो सिटीज की तरफ चले जाएं तो लोगों के सेंटिमेंट्स गायब हो चुके हैं। आपके बगल वाले फ्लैट में कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है हमें उसका ज्ञान ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है। इंसान को कोई काट के भी अगर मार के भी वहां पे पटक जाए तो पता नहीं चले, क्योंकि सेंटिमेंट्स नहीं है, मिलना जुलना नहीं है, लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा कॉपरेट हो चुकी है। ठीक है, और इसी सिचुएशन में अगर हम लोग पूछे कि मैम इस सूची में शीर्ष पर कौन सा जो है वो कौन सा देश यहाँ पर रहा है, कौन सा शहर रहा है, तो शीर्ष पर रहा है मैम टोरंटो। ठीक है, चलिए अगला अगर हम लोग बात करें तो गैर मूल निवासियों के लिए दुनिया के सबसे कम अनुकूल शहरों में घाना है, और भारत की राजधानी नई दिल्ली, और नई दिल्ली के साथ साथ अगर हम लोग मुंबई की बात करें तो ये दुनिया के सबसे अमित्र शहरों में से एक है। मैंने कहा ना मेट्रो सिटीज की तरफ चले जाओ, दिल्ली एंड मुंबई आर द 2 सिटीज ऑफ इंडिया जहां पर भाईचारे नाम की चीज ही नहीं है। खड़े खड़े आपके हाथ से चीज गायब हो सकती है, आपकी भावनाओं की वहां कोई कद्र नहीं है। वहां पर सिर्फ जो जिसको जानता है थोड़ा बहुत, परिवार में, फ्रेंडशिप में, समुदाय में, बस वही बात है, बाकी किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये ऐसी सिटीज हो चुकी हैं जहां पर मैक्सिमम लोग जॉब ओरिएंटेड रह रहे हैं। ऐसे लोग रह रहे हैं जो सुबह 9 बजे अपने घर से निकलते हैं, रात को 8-9 बजे अपने घर पर जो है वो आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, अगले दिन फिर सुबह उठ के उन्हें ऑफिस जाना पड़ता है। ओनली सैटरडे संडे जो है वो अपनी लाइफ को क्या कर लेते हैं, थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हैं। तो वो सेंटिमेंट्स धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। तो ये भी चीज हमें याद रखनी है। वैश्विक दासता सूचकांक 2023, जिसे ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 बोला जाता है, आपको बताना है कि इसके अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश, स्लेवरी वाला देश कौन सा है, जहां पर सबसे ज्यादा दास प्रथा जो है उस दास प्रथा को प्राथमिकता दी जाती है, लोगों का शोषण जो है वो शोषण जहां पे किया जाता है।
क्या वो उत्तर कोरिया है, इरिट्रिया है, आइलैंड है, या फिर मॉरिटोनिया जो है वो मॉरिटोनिया है? आपको बताना है सही आंसर। इज इट नॉर्थ कोरिया, इरिट्रिया, आइसलैंड या फिर मॉरिटानिया, या फिर मॉरिटानिया? जल्दी से सभी बच्चे जो है वो सभी बच्चे आंसर देंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। नॉर्थ कोरिया, इरिट्रिया, आइसलैंड या फिर मॉरिटानिया? चलिए, काफी सारे बच्चे जो हैं वो बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? कोई आइसलैंड की तरफ जा रहा है, कोई नॉर्थ कोरिया की तरफ जा रहा है। आपको याद रखना है व्हाट इज द राइट आंसर। मैम राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नॉर्थ कोरिया। जब हम लोग उत्तर कोरिया की यहाँ पर बात करते हैं तो मैम ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 में यही उत्तर कोरिया जो है ये मोस्ट स्लेवरी कंट्री इन द वर्ल्ड कहलाई है, जहां पर सबसे ज्यादा यही दास प्रथा जो है, इस दास प्रथा को लेकर प्रचार प्रसार किया जाता है। तो पहले पे उत्तर कोरिया है, इरिट्रिया दूसरे स्थान पर है, मॉरिटोनिया जो है वो तीसरे पोजीशन पे है। और अगर हम लोग बोले कि इसी दास प्रथा का सबसे कम प्रचलन किन देशों में देखा जाता है, जहां पर चाहे मेन की बात की जाए चाहे वुमेन की बात की जाए, दे आर फ्री टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स। ठीक है, तो मैम इस सिचुएशन में स्विट्जरलैंड जो है वो स्विट्जरलैंड फर्स्ट स्थान पर है, नॉर्वे उससे दूसरे, जर्मनी जो है वो जर्मनी उससे तीसरे स्थान। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023, जिसे हम लोग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 बोल रहे हैं, आपको बताना है कि चुनाव और लोकतंत्र के मामले में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मैम हमारे इंडिया की पोजीशन जो है वो पोजीशन क्या है? चुनाव और लोकतंत्र के मामले में अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023? चलिए जल्दी से सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। क्या 108वां स्थान जो है वो भारत का है? क्या 140वां स्थान जो है वो भारत का है? 117वां स्थान जो है वो भारत का है? या 136वां स्थान जो है वो किसका है? भारत का है। तो मैम जब हम लोग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 की बात करते हैं तो इसी इंडेक्स में या चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में मैम भारत की पोजीशन जो है वो पोजीशन कौन सी रही है? 108वीं रही है। ठीक है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की पोजीशन जो है वो पोजीशन क्या रही है? 108वीं जो है वो 108वीं यहाँ पर रही है। इतना भी हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है। प्लस अगर हम लोगों से पूछा जाए कि इसी सूचकांक में पहला स्थान जो है वो किस देश को मिला है, पहला स्थान जो है वो किस देश को मिला है, तो मैम डेनमार्क जो है, इस डेनमार्क को फर्स्ट पोजीशन मिली है। साथ ही में सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वी डैम इंस्टीट्यूट जो है, इसी वी डैम इंस्टीट्यूट ने सूचकांक को क्या किया है? जारी किया है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में के अनुसार दुनिया का सबसे कम आजाद देश जो है वो कौन सा है? इन चारों में से ऐसा देश हमें बताना है जो दुनिया के सबसे कम आजाद देशों में गिना जाता है। वैसे तो ये सारी कंट्रीज ही ऐसी हैं जो बहुत कम आजाद देशों के अंतर्गत देखी जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको एक ऐसा देश यहाँ पर बताना है जो बहुत ज्यादा किसी के दबाव में है, जो अपने अस्तित्व को अभी तक खोज नहीं पा रहा है। कहने को देश है लेकिन किसी के अधीन काम कर रहा है। क्या वो तिब्बत है, ईरान है, यूक्रेन है या फिर सीरिया है? तिब्बत है, ईरान है, यूक्रेन है या फिर सीरिया जो है वो सीरिया यहाँ पर है? आपको बताना है इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर क्या होने वाला है। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर क्या होने वाला है? तिब्बत, ईरान, यूक्रेन या फिर सीरिया? तिब्बत, ईरान, यूक्रेन या फिर सीरिया? देखो बहुत सारे बच्चे ना तिब्बत की तरफ जा रहे हैं, कुछ यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं। भैया यूक्रेन तो आजाद था, वो अलग बात है कि किसी देश ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और अब थोड़ी सी स्थितियां यूक्रेन की क्या हो गई हैं? नाजुक हो गई हैं। बाकी तिब्बत जो है वो तिब्बत वो देश है जिस पर चीन अपना आधिपत्य दर्शाता है। आज तक जो है वो आज तक अपने इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र आधिपत्य के बारे में तिब्बत जो है वो तिब्बत बात नहीं कर पाया है। ठीक है, तो ये जो सबसे कम आजाद देश का दर्जा है ये किसको मिला है मैम? तिब्बत को मिला। तो इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष जो है वो दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर जो है वो तिब्बत है। अगर हम लोग बोले कि सबसे कम आजाद देशों में भारत की पोजीशन कौन सी है, तो भैया भारत की पोजीशन भी 66वीं है, बहुत अच्छी नहीं है। भारत की पोजीशन भी 66वीं है। और सबसे कम आजाद का मतलब ये होता है कि आप कहोगे कि मैम हमारा इंडिया तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। अरे इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन हम किन किन चीजों में दूसरे देशों पर निर्भर हैं? यह आत्मनिर्भरता भी तो आपकी आजादी को प्रभावित करती है कि आप कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें किसी दूसरे देश पर निर्भर कर रहे हैं, आप खुद पर निर्भर जो है वो निर्भर नहीं रह सकते।
साथ ही अगर हम लोग इसे जारीकर्ता की बात की जाए कि इस इंडेक्स को मैम जारी कौन करता है, तो आपको याद रखना है कि फ्रीडम हाउस जो कि अमेरिका में स्थित है, उनके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 की यहाँ पर बात की जा रही है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 की बात की जा रही है और आपको बताना है कि इसी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है। भारत जो है वो भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर रहा है। क्या 13वीं पोजीशन है, 10वां पोजीशन है, 15वीं पोजीशन है या 17वां स्थान जो है वो किसका है, भारत का है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 और उसके अनुसार भारत जो है वो आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन सी पोजीशन पे रहा है। तो हम सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ए आंसर दे रहे हैं एंड एग्जैक्टली ए जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। एक बार जल्दी से जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, अपने सारे साथियों को इस क्लास के साथ जोड़ लो, बिकॉज ये क्लास आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सिर्फ क्लास इस बात के लिए नहीं बल्कि इस साल के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं ना, उन सब एग्जाम्स में आप ये मान के चलो कि किसी ना किसी इंडेक्स से क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो उसकी तमाम जानकारी जो है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लेकर आई हूँ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले इंडेक्स की। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत जो है वो भारत किस स्थान पर रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर जो है उस स्थान पर रहा है। इसमें टोटल कंट्रीज की अगर यहाँ पर बात की जाए ना, तो आपको याद रखना है टोटल 63 देशों की रैंकिंग जो है वो रैंकिंग इसमें की गई थी। और इन 63 देशों में अगर हम लोग भारत की पोजीशन देखें जहां पर क्लाइमेट चेंज को लेकर कितना काम जो है वो काम यहाँ पर किया जा रहा है, तो मैम इस सिचुएशन में 12वां, 8वां, 10वां या 9वां। हाँ जी, अरे बातें बातें बंद कर दो भाई, जो भी कर रहा है ना ध्यान, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर चीजों को पढ़ोगे ना, और सुबह सुबह का ये टाइम जो है ये अपने आप में बहुत फ्रूटफुल होता है, तो आप लोगों के लिए भी बहुत फ्रूटफुल जो है फ्रूटफुल होने वाला है। तो 8वां यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर होगा। जिस बच्चे ने यहाँ पर बी आंसर दिया है, बी इज एग्जैक्टली द राइट आंसर कि मैम जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में हमारा भारत जो है वो किस स्थान पर रहा, तो भारत 8वें स्थान पर जो है वो यहाँ पर काबिज रहा है। और टोटल 63 देशों का आकलन किया गया। तो इन 63 देशों में अगर हम लोग बोले कि आखिरी स्थान जो है वो आखिरी स्थान किस देश को मिला, तो मैम जो लास्ट पोजीशन या लास्ट प्लेस है वो किसको मिली है, ईरान को यहाँ पर मिली है। ठीक है, तो इतना भी हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 और इसी 2022 में कौन सी कंट्री है जिस कंट्री ने क्या किया है, टॉप किया है। क्या वो डेनमार्क है, ब्रिटेन है, फिनलैंड है या फिर स्वीडन है। डेनमार्क है, ब्रिटेन है, फिनलैंड है या फिर स्वीडन जो है वो स्वीडन यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर टॉप कंट्री की यहाँ पर क्या की जाए, बात की जाए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जिस देश ने कहीं ना कहीं पर्यावरण को सुधारने के लिए बहुत बेहतरीन जो है वो बेहतरीन काम करे हैं, तो आपको याद रखना है कि मैम इस श्रेणी में जो पहला देश है वो है डेनमार्क। इस श्रेणी में जो पहला देश है वो पहला देश कौन सा है, वो है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क जो है वो डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर रहा है। ठीक है, दूसरा अगर हमसे पूछा जाए कि मैम भारत का जो है वो भारत का इसमें कौन सा स्थान है, इंडिया की कौन सी रैंक है, तो 180वीं रैंक जो है वो किसकी है, भारत की है, जिसके लिए इंडिया का स्कोर जो है वो 18.9 है। साथ ही सूचकांक जारीकर्ता की जब हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपको याद रखना है कि येल विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, येल विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने द्वारा इस सूचकांक को क्या किया गया है, जारी किया गया है। ठीक है, उनके द्वारा यही सूचकांक जो है इसे जारी किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हु हैज वॉन द बेस्ट सिटी अवार्ड इन द नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड्स, हु हैज वॉन द बेस्ट सिटी अवार्ड इन द नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2022। सबसे बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड जो है वो अवार्ड किसको जो है वो किसको दिया गया है। और अभी अभी मैंने आज ही की क्लास में ये चर्चा जो है वो चर्चा आप लोगों के सामने की थी कि भैया एक ऐसा शहर है जो हर स्थिति में हर दायरे में अपने आप को प्रूव कर रहा है,
और वो शहर कौन सा है? एग्जैक्टली वो शहर है आपका इंदौर। बेस्ट स्मार्ट सिटी का दर्जा जो है वो किसको मिला है? इंदौर को मिला है। और इंदौर को मिलने के साथ साथ ही अगर राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पूछा जाए तो मैम स्टेट में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश को, शहर में प्रथम स्थान जो है वो किसको मिला है? आपका इंदौर को मिला है। और अगर यूनियन टेरिटरीज में चले जाएं और पूछा जाए कि यूनियन टेरिटरीज में जो बेस्ट स्मार्ट सिटी है वो कौन सी है, तो चंडीगढ़ जो है वो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज के क्षेत्र में बेस्ट सिटी बना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने है और आप सब लोगों को यहाँ पर बताना है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बन गया है? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन। अगर हम लोग बोले कि मैम विच इज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो कौन है, तो हमको याद रखना है कि मैम सबसे ज्यादा टाइगर्स या बाघ जो है वो कौन से स्टेट में? मैम मध्य प्रदेश में देखे जा रहे हैं। कहाँ देखे जा रहे हैं? मध्य प्रदेश जो है इसी मध्य प्रदेश में देखे जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश को ही हम लोग टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो बाघों की सबसे बड़ी आबादी 785 मध्य प्रदेश में है। इसके बाद कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के बाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में जो है वो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप सो कि दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और आने वाले टाइम में इसी क्लास की पीडीएफ जो है वो मैं आप लोगों को कम्युनिटी ऐप पर, जो कम्युनिटी बनी हुई है वहां पर भी अपडेट कर दूंगी। अगर आप लोग अभी तक उस कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं, आपने फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर आप कम्युनिटी को भी क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं और मैक्सिमम बच्चे उस कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर देते हैं विराम। आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, लगने के साथ साथ बहुत यूटिलिटी वाला लगा होगा कि आने वाले समय में इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल सकते हैं। तो ऐसे ही और सेशंस लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने आती रहूंगी। कल फिर जुड़ेंगे हम लोग ठीक सुबह 6:30 बजे आपके इसी सेशन से, ओनली ऑन राजस्थान अड्डा 24। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू बच्चों, अपना ध्यान रखिए।